देना है। तो मैं आपको वीडियो के अंत में, प्रत्येक वीडियो के अंत में क्वेश्चन दे करके जाऊंगा विद्यार्थियों। तो आप वीडियो को जो हम डाल रहा हूं मैं आपके लिए, ये वीडियो जो डाली जाएगी संख्या पद्धति की, इसके अंदर अंत में आपको क्वेश्चन रहेंगे। तो पहले पूरे प्रश्नावली को आपको समझना है और समझने के बाद अंत में जो क्वेश्चन आपको दूंगा उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है विद्यार्थियों। और यदि आपकी चीज़ें समझ में नहीं आती है तो मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा विद्यार्थियों। तो वीडियो को अंत तक देखें और मैं जो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ इनको आप पढ़ते रहें विद्यार्थियों। मैं इंजीनियर गोविंद सिंह आपके अपने YouTube चैनल मैथ रीजनिंग बाय गोविंद गुर्जर पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारे टॉपिक चल रहे थे उनमें मैं आपको एक मैथ का टॉपिक लेके आ रहा हूँ फिलहाल, और मैथ का टॉपिक संख्या पद्धति में आपको लेकर के आ रहा हूँ। संख्या पद्धति विद्यार्थियों, जिसको नंबर सिस्टम बोलते हैं। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के अंदर किस तरीके से क्वेश्चनों को आपको करना है, क्या क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर विद्यार्थियों। सबसे पहले मैं इसकी बेसिक जानकारी आपको देना चाहूँगा। सबसे पहली बात, संख्या पद्धति के अंदर नंबर एक बात ध्यान रखना है कि जैसे हमारे इसके अंदर एक तो होते हैं अंक। गणित की जो स्टार्टिंग होती है, गणित की अगर हम बात करें तो उसके अंदर एक होते हैं अंक। अंक क्या होते हैं? अंक होते हैं विद्यार्थियों 0 से लेकर के 9 तक 10 अंक होते हैं। गणित के अंदर कुल अंकों की संख्या विद्यार्थियों 10 होती है, 0 से लेकर 9 अंक होते हैं। और अंकों से मिलकर के विद्यार्थियों संख्या बनाई जाती है। अंकों से मिलाकर के संख्या बनाई जाती है। जैसे मैंने 1 2 यानी 12 बना दिया, तो 12 जो बनाया है मैंने 1 और 2 से मिलकर के बनाया विद्यार्थियों। तो इसमें अंक जो है वो 1 अंक है और 2 अंक है। तो अंक क्या होते हैं? अंक होते हैं हमारे 0 से लेकर के 9 तक के, उनसे मिलकर के विद्यार्थियों क्या बनती है? संख्या। तो संख्या पद्धति में एक छोटी सी बात मैं आपसे कर रहा था। इस संख्या पद्धति में नंबर एक स्टेप हमारी होती है कि आपसे सबसे पहले पूछा जाए, जैसे प्राकृत संख्या। मैं आपसे बात कर रहा था अंक और संख्या। अब संख्या जो होती है वो क्या होती है? देखिए विद्यार्थियों, नंबर एक बात होती है प्राकृत संख्या क्या होती है। देखिए विद्यार्थियों, आप लोग प्रत्येक चैप्टर की वीडियो आपको डाल दी जाएगी और धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें यूट्यूब पर मिल जाएंगी विद्यार्थियों। तो देखिए मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ, यदि आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो विद्यार्थियों सब्सक्राइब भी करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें विद्यार्थियों। तो जिससे क्या है कि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाना है विद्यार्थियों। तो देखिए मैं बात कर रहा था आपसे प्राकृत संख्या क्या होती है। तो प्राकृत संख्या विद्यार्थियों जिन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं, इसको n से डिनोट करते हैं विद्यार्थियों। तो प्राकृत संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 1 से प्रारंभ होकर के और अनंत तक होती है विद्यार्थियों। अर्थात 1 2 3 4 5 डैश अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। दूसरे नंबर की बात अगर मैं बात करूं आपसे, पूर्ण संख्या क्या होता है, जिसको विद्यार्थियों होल नंबर बोलते हैं, जिसको हम W से डिनोट करते हैं। होल नंबर यानी नाम से भी पता चल रहा है, होल का मतलब सभी के सभी नंबर, अर्थात वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक होती हैं विद्यार्थियों। 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 डैश अनंत। इसके बाद में विद्यार्थियों तीसरी बात आती है हमारी पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या, इसको हम इंटीजर नंबर भी बोलते हैं, इसको I से भी डिनोट करते हैं विद्यार्थी, इसको Z से भी डिनोट करते हैं। देखिए तो पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं होती हैं जो ऋणात्मक अनंत से लेकर के धनात्मक अनंत तक हों। अर्थात जो सभी की सभी संख्याएं जिसमें ऋणात्मक भी हो धनात्मक भी हो कुछ भी हो, वो सब की सब संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए ये 3 आपकी स्टेप थी। प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती हैं और पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक अनंत से धनात्मक अनंत तक की संख्याएं होती हैं विद्यार्थियों। तो देखिए आपसे ये क्वेश्चन अगर पूछता है तो वो इस तरीके से पूछेगा कि एक टॉपिक है हमारे गणित के अंदर, जैसे औसत। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है विद्यार्थियों? तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या अगर आपसे बोल रहा है तो 5 प्राकृत का मतलब क्या हो गया? 1 से प्रारंभ होकर के 5 तक की संख्याएं। तो 1 से 5 तक की संख्याओं का औसत पूछ रहा। इसी जगह पर आपसे पूछ लेता
कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना है विद्यार्थियों। तो पूर्ण संख्याओं का औसत आपसे पूछा जा रहा है, तो पूर्ण संख्याओं का मतलब मेरे यहाँ पर क्या होगा विद्यार्थियों, तो पूर्ण संख्याओं का मतलब है आपसे 0 से लेकर के 5 तक की ना होकर के 4 तक लेनी विद्यार्थियों। तो 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, देखिए ये 5 संख्या हो गई। तो आपसे ये गलती नहीं होगी, आपको ध्यान रखना है प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या क्या होती हैं। अगली बात विद्यार्थियों कि देखिए प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या जो है हमारी बिल्कुल सेम होती हैं, लेकिन किसका अंतर होता है, 0 का अंतर होता है। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में केवल किसका अंतर होता है, 0 का अंतर। और ध्यान रखना सभी की सभी प्राकृत संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती विद्यार्थियों। ध्यान रखना है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए विद्यार्थियों मैं आपको इसके आगे की स्थिति बता करके चल रहा हूं। इसके अंदर संख्याएं जो हमारी 2 प्रकार की होती है विद्यार्थियों, एक वास्तविक संख्याएं होती हैं और एक अवास्तविक संख्याएं होती हैं। विद्यार्थियों अवास्तविक का दूसरा नाम होता है काल्पनिक संख्याएं। अवास्तविक का दूसरा नाम होता है काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं विद्यार्थियों, देखिए अगर आपको काल्पनिक संख्या के बारे में पता चल जाएगा तो बाकी जो संख्या होती हैं वो शेष इनके अलावा वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं विद्यार्थियों, देखिए तो काल्पनिक संख्या नाम से भी पता चल रहा है काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनकी केवल कल्पना कर सकते हैं, अर्थात जिनका कोई मान नहीं होता। मैं आपसे बोलूं √-4, √-4 का मान क्या होगा, तो विद्यार्थियों इसका मान कुछ भी नहीं होता, इसका मान अपरिभाषित होता है, अर्थात इसका मान अगर -2 लिखा तो भी गलत है और 2 लिखा फिर भी आपका मान गलत होगा विद्यार्थियों। तो देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ काल्पनिक संख्याएं वे संख्या होती है जिनका कोई मान नहीं होता है, अर्थात अपरिभाषित संख्याएं होती हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये हो गया आपसे कि काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक संख्याएं हैं। अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती है। √-2, √-6, √-16 इत्यादि सभी की सभी संख्या काल्पनिक संख्याएं होती हैं विद्यार्थियों। आयोटा वाली संख्याएं काल्पनिक संख्याएं होती हैं। अगर किसी संख्या के पीछे आयोटा लगा हुआ है तो आयोटा वाली संख्याएं भी काल्पनिक संख्याएं होती हैं विद्यार्थियों। 3 आयोटा में बोल दूं तो 3 आयोटा कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या है, तो काल्पनिक संख्या होगी। ध्यान रखें बाकी की सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक संख्याएं हो और आयोटा वाली संख्या हो वो सभी के सभी काल्पनिक संख्याएं होती हैं विद्यार्थियों। और मैं आपको बात बता दूं अगर अंडर रूट के अंदर कई बार इस तरीके से क्वेश्चन आ गया कि मैंने लिख दिया √-2 विद्यार्थियों, तो इसका मान हमारा जो होगा √-8 होगा, जो कि माइनस में आंसर आ रहा है, अर्थात ये भी संख्या काल्पनिक होगी। इसी जगह पर विद्यार्थियों अगर मेरा यहाँ पर √-2 होता तो इसका मान +16 आ जाता विद्यार्थियों। देखिए तो इसका मान +16 आता, 2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2, ये 4 बार होता विद्यार्थियों। और माइनस गुणा माइनस जब समबार करते हैं तो संख्या धनात्मक बन जाती है, और धनात्मक अगर बन जाती है तो वास्तविक संख्या होती है। तो ध्यान रखना है ये जो घात लग रही है आपकी विद्यार्थियों, देखो आपको दिख नहीं रहा होगा, दोबारा से मैं लिख देता हूँ। यदि किसी संख्या मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ √2 दोबारा से मैं समझा रहा हूँ -2 तो इसका आंसर जो होगा विद्यार्थियों 2 का मतलब 16 हो जाएगा। 2 का मतलब 16 हो जाएगा। और विद्यार्थियों -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2, यदि माइनस की संख्या का गुणा समबार करते हैं तो वह संख्या निश्चित रूप से धनात्मक बन जाती है। तो देखिए ये वास्तविक संख्या होगी विद्यार्थियों, काल्पनिक संख्या नहीं होगी। आप सोच रहे होंगे कि माइनस सब संख्या, आपने बताया कि माइनस की संख्या जो होती है वो ऋणात्मक जो संख्या होती है वो काल्पनिक होती है, यहाँ पर क्यों काल्पनिक नहीं है? तो देखिए मैं आपसे पहले ही बता चुका हूं कि यदि किसी संख्या की घात सम है तो वो पॉजिटिव बन जाती है, इसलिए वो धनात्मक हो जाएगी। तो आपका आंसर जो होगा वो वास्तविक संख्या बन जाएगा विद्यार्थियों। आशा करता हूं यहां तक आपकी समझ में निश्चित रूप से आया होगा विद्यार्थियों। आगे देखिए आप इसका चाहते हैं तो इसके लिए आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं विद्यार्थियों। आयोटा वाली संख्या भी होती है, देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं विद्यार्थियों। बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे मैं आगे बढ़ूं चीज़ों का लेकर के। देखिए विद्यार्थियों किसी भी चीज़ को समझने से पहले आप लोग निश्चित रूप से उसको पूरा देखें, पूरी वीडियो को देखें, अंत तक देखें, जिससे आपकी बात चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वो ढंग से समझ में आ पाएँ। और अपने साथियों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें विद्यार्थियों, आप उनको भेजें जिससे उनको भी इस चीज़ का फायदा मिल पाएगा। देखिए और आपसे मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि कर भला होगा भला,
आप किसी का भला करोगे, निश्चित रूप से आपका भी भला होगा। तो मैं आगे की जो स्टेप है वो लेकर के, बहुत अच्छी स्टेप लेकर के आ रहा हूँ विद्यार्थियों। इसमें आगे परमेय अपरमेय भाज्य अभाज्य सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं उनको पीछे समझाऊंगा, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं अंक और संख्या की, तो अंक और संख्या से संबंधित पहले मैं पूरी जानकारी आपको बता देता हूँ। ये अंक क्या होता है, संख्या क्या होती है, किस किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए अंक क्या है और संख्या क्या है, मैं अभी बात कर चुका हूं आपसे। 0 से लेकर के जो 9 अंक है, इन 10 अंकों से मिलकर के, 0 से लेकर 10 अंक के विद्यार्थियों, 0 से 9 तक 10 अंकों से मिलकर के संख्या जो बनेगी, उनके क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछे जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने आपसे पूछा ये कितनी संख्या है, आपसे मैंने पूछा ये कितनी संख्या है, तो विद्यार्थियों आप जल्दी में बताएंगे सर ये 9 संख्या है। बिल्कुल गलत बात है, ये 9 संख्या नहीं है विद्यार्थियों, ये केवल एक संख्या है। अगर मैं इस तरीके से लगातार लिख दिया, ऐसे भी तो लिख सकता था मैं, अभी तो एक संख्या ही है, बिल्कुल एक संख्या है। तो विद्यार्थियों गणित का नियम होता है जब तक कॉमा ना लगाए या स्पेस ना दे तब तक वह एक ही संख्या होती है। तो ये मात्र एक संख्या है। संख्या कितनी विद्यार्थियों, एक संख्या है। अब मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए स्टेप नंबर 1, क्वेश्चन जो नियम है हमारा, नियम नंबर 1 यह है कि संख्या में अंकों की संख्या ज्ञात करना, अंकों की संख्या ज्ञात करना। ध्यान से समझने की कोशिश करना विद्यार्थियों। कोई भी संख्या आपको दे रखी है, उस संख्या के अंदर अंकों की संख्या ज्ञात करना क्या कहलाता है, अंकों की संख्या किस तरीके से ज्ञात की जाती है। तो देखिए पहला स्टेप मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यह एक संख्या है विद्यार्थियों। मैं अगर आपसे पूछूं ये कितनी संख्या है, तो आपका आंसर होगा यह एक संख्या है। 12 संख्या नहीं है, संख्या एक है, ये तो एक संख्या है। और इस संख्या के अंदर मैं आपसे पूछूं कि अंकों की संख्या क्या होगी, अंकों की संख्या क्या होगी। देखिए ये तो मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा है, आपको आराम से आप गिन करके भी कर सकते हैं, लेकिन विद्यार्थी इसी चीज को मैं डैश लिख के 1000 तक लिख देता और फिर आपसे पूछता अंकों की संख्या क्या है, तो कठिन हो जाता। तो देखिए एक बार मैं इसको समझा देता हूँ। इसमें जैसे 9 तो ये हो गया आपकी, 1 से 9 तक 9 अंक हो गए, 9 10 11 12 13 14 15। तो इसमें अंकों की संख्या विद्यार्थियों 15 है। आपका आंसर आ गया 15 है, लेकिन ये मैंने गिन के 15 बताए हैं। आप बोलेंगे सर ऐसे गिनने से आंसर नहीं आना चाहिए, हमें आंसर डायरेक्ट चाहिए, क्योंकि यदि ये तो छोटा सा था गिन दिया, इसी चीज़ को मैं 1000 लिख देता कि 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे करके 1000 तक लिखना है विद्यार्थियों। फिर मैं आपसे पूछूं कुल अंकों की संख्या क्या होगी, तो इस तरीके से गिनने के लिए तो टाइम ही नहीं है हमारे पास में, और गिना भी नहीं जाएगा इतने सारा। तो इसको किस तरीके से करते हैं आप देखिए, इसका जो स्टेप होता है, जो शॉर्ट ट्रिक होती है, इसका तरीका जो होता है वो कैसे होता है देखिए। एक बार इसको दोबारा से समझा रहा हूं मैं। 1 से 12 तक की संख्या लिखी है मैंने, 1 से 12 तक की अंक संख्या जो लिखी है उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए आप डायरेक्ट कैसे करेंगे, 1 से 9 तक में 9 अंक के विद्यार्थियों, इसके बाद में 10 से लेकर के 12 तक जो लेना है मुझे, 10 से 12 तक 3 संख्या है विद्यार्थियों। 3 संख्या कैसे आएंगी, 12 में से 9 संख्या हटा दी तो 3 संख्या बच गई आपकी। तो 3 संख्या है 10 11 12। 10 या 10 से ऊपर की जो संख्या है उस प्रत्येक संख्या में अंकों की संख्या 2 है। अंकों की संख्या कितनी है, 2 है। और अंकों की संख्या एक संख्या में 2 है, तो हमारे पास संख्या कितनी हो गई, 3। तो 3 संख्या में अंक हो गए विद्यार्थियों 6। एक संख्या में 2 अंक, 3 संख्या में 6 अंक, तो 9 से कितना हो गया, 15 अंक। तो आपका आंसर जो आएगा देखो विद्यार्थियों, अंकों की संख्या कितनी हो गई, 15 हो गई। थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन बड़े अच्छी चीज मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए ये चीज़ आपको कठिन थोड़ी सी देर के लिए लगेगी, जब तक आप इसको समझेंगे। एक बार जब समझ में आ जाएगी चीज़ें, आपको बिल्कुल सरल लगेगा। और चीज़ें वो पढ़नी चाहिए जो बच्चों को आती हैं, वो तो आपको पढ़नी ही है, लेकिन बच्चों को जो कम आती है उनको भी आपको जरूर पढ़ाना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन का चांस बनता है विद्यार्थियों। तो आप आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। देखिए मैं आपसे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा, इससे कि मैंने आपसे बोल देता 1 2 3 4 99 99 के लिए बोल दिया विद्यार्थियों। अब मैं बोल रहा हूँ जो संख्या बन रही है, संख्या में अंकों की संख्या क्या है। मैंने जो हेडिंग डाली दी ऊपर, खैर अंकों की संख्या क्या होगी विद्यार्थियों। तो देखिए 1 से 99 तक में अंकों की संख्या क्या होगी, हमें किस तरीके से निकालना है। मैं और भी दूसरी विधि आपको समझाऊंगा जो बिल्कुल डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक द्वारा होगी। तो देखिए 1 से लेकर 99 तक में अंकों की संख्या क्या होगी, तो 1 2
3, 4, 5 इस तरीके से 99। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ 1 से लेकर 9 तक में विद्यार्थियों 9 अंक हैं। 1 से लेकर 9 तक 9 अंक हैं और 9 के बाद में 10 यानी 10 से लेकर के 99 तक विद्यार्थियों। 99 के लिए अपन बात करें तो 10 से लेकर 99 के लिए क्या होगा, देखिए आपसे मैं पहले बोल चुका हूं, यानी 1 से 9 तक की संख्या में हमारे 9 अंक थे, तो 99 में से 9 संख्या हमने घटा दी तो हमारी संख्या 90 बच गई विद्यार्थियों। 10 से लेकर 99 तक हमारी 90 संख्या है। आपको पता कैसे चला, इस 99 में से 9 घटा दिया तो 90 बच गया, यानी आपकी 10 से लेकर 99 तक 90 संख्या है और 90 संख्या है, एक संख्या में 2 अंक है विद्यार्थियों। 10 में, 11 में, 12 में, 13 में, प्रत्येक संख्या में 2 अंक हैं, तो यानी अंकों की संख्या हमारी 180 हो गई है। तो 1 से 9 तक में 9 अंक हैं, 10 से लेकर 99 तक 180 अंक हैं, टोटल अंकों की संख्या 189 होगी विद्यार्थियों। 189 अंक का आंसर आ गया आपका। निश्चित रूप से आपकी समझ में आया होगा। आपने बोला सर इस चीज़ को मैं अगर ऐसे ना बोल के क्वेश्चन एक और समझा देता हूँ, 1, 2, 3, 4 डैश, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 110। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कर करके मैंने 110 तक लिख दिया। और 110 तक लिखने के बाद मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए 110 में अंकों की संख्या क्या है, अंकों की संख्या क्या है। बड़ी अच्छी चीज मैं आपको समझा रहा हूं विद्यार्थियों, बड़े आराम से आप समझने की कोशिश करना, पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनना। तो देखिए 1, 2, 3 डैश 110 तक में मैंने आपसे पहले ही बता दिया 1 से लेकर 9 तक में अंकों की संख्या विद्यार्थियों 9 है। या डायरेक्ट अगर मैं आपसे बात करूं, अभी मैंने आपसे 1 से लेकर 99 तक के लिए ये 189 समझाया था। तो आप 1 से लेकर के 99 तक अगर अंकों की संख्या बात करें तो 189 है विद्यार्थियों, 189 है। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है। आप सोच रहे होंगे सर हमें याद कैसे रहेगा 1 से 99 तक 189 है। वो मेरी गारंटी है, मैं अभी आपको तरीका बताऊंगा जिससे आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं केवल समझा रहा हूं, डायरेक्ट फिर मैं आपको समझाऊंगा कि डायरेक्ट आप कैसे याद रख सकते हैं चीज़ों को। तो देखिए 1 से लेकर 99 तक 189 अंक हैं विद्यार्थियों। मैंने अभी आपको ये चीज़ समझा चुका हूँ लास्ट इसमें। देखिए इसके बाद में 100 से लेकर के 110 तक मुझे चाहिए। 100 में कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, यानी 100 या 100 से ऊपर की प्रत्येक संख्या में 3 अंक होते हैं। प्रत्येक संख्या में 3 अंक होते हैं, और प्रत्येक संख्या में जब 3 अंक होते हैं तो निश्चित रूप से मैं आपसे बताता हूं कि यानी आपकी 110 तक संख्या होंगी विद्यार्थियों 11। 11 संख्या कैसे होंगी, 110 में से आप 99 घटा दीजिए तो 11 बचेगा विद्यार्थियों। यानी 11 संख्या में गुणा करेंगे 3 का, क्योंकि एक संख्या में 3 अंक होते हैं, तो 11 संख्या में हमारे 33 अंक होंगे विद्यार्थियों, 33 अंक। और 189 हमारे ये हैं, तो टोटल कर देंगे 9 और 3 12 है, हासिल 1 9 और 3 12 है, और हासिल 1 2, 222 अंक, 222 अंक। तो आपकी ये चीज़ मैंने समझ में आएंगी कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ आपको। मैं आपसे समझाना चाह रहा हूँ कि कोई भी संख्या आपने लिखी और उस संख्या में मैं आपसे पूछूं इस संख्या के अंदर अंकों की संख्या क्या होगी। आपसे मैंने बोल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 तक बोल दिया। अब 20 तक बोलने के बाद मैं आपसे पूछूं इसमें अंकों की संख्या क्या होगी विद्यार्थियों। तो अंकों की संख्या किस तरीके से निकालते हैं, इस तरीके से आप निकालते हैं। तो देखिए आपने कहा कि सर ये तो 99 तक चल ठीक है, मैंने निकाल दिया। मैं आपसे बोलूँ 1 से लेकर 1000 तक, 1 से लेकर 10,000 तक कितने तक भी लिखूं, और मैं आपसे पूछूं दी गई संख्या में अंकों की संख्या क्या होगी विद्यार्थियों। तो देखिए अब मैं आपको डायरेक्ट तरीका समझा रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तरीका आप समझने के लिए लेना चाहते हैं बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। देखिए अब आप संख्या पद्धति के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है विद्यार्थियों आराम से तोड़ पाओगे। देखिए मैं इसमें बहुत बारीकी से आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा विद्यार्थियों, आप आराम से देखना सॉरी। देखिए विद्यार्थियों अब मैं आपसे लेकर के आ रहा हूं, आपने कहा इस तरीके से 1000 तक बोल दिया तो हम चीज़ों को याद कैसे रख पाएंगे। तो देखिए 1 से 9 तक के लिए अंकों की संख्या, 1 से 99 तक के लिए अंकों की संख्या, 1 से 999 के लिए अंकों की संख्या, 1 से 9999 तक के लिए अंकों की संख्या, 1 से 99,999 के लिए अंकों की संख्या, इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते जाओ। तो देखिए इसमें मैं आपसे बता रहा हूं, इसमें 9 के अंकों की संख्या कितनी है, 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5। 9 के अंकों की संख्या, इसमें 9 के अंक 3 विद्यार्थी, इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो जितने भी 9 के अंकों की संख्या उससे 1 कम लिखना है आपको। इसमें 1 है तो 0 लिखना है, इसमें 2 है तो आपको 1 लिखना है, 1 2 3 है तो 2 लिखना है, 1 2 3 4 है तो 3 लिखना है, 1 2 3 4 5 है विद्यार्थियों तो हमें
4 लिखना है, यानी जितने 9 के अंकों की संख्या उससे एक कम लिखना है आपको। मैं अगर यहाँ पे वापस से लिख देता हूँ 1 2 3 4, ये विद्यार्थियों 4 है 9 के, तो आप कितना लिखोगे 3, कितना लिखोगे 3, तो मैंने 3 लिख दिया। इसके बाद जितना आपने लिखा उतने 8 के लिखने हैं। यहाँ पर 0 तो 8 का 1 भी नहीं आएगा, यहाँ पर 1 है तो 1 8 लिख दिया, यहाँ पर 2 तो 8 8 के 2 आएंगे, यहाँ पर 3 है तो 8 8 के विद्यार्थियों 3 बार आएगा, यहाँ पर 4 है तो 8 8 8 8 4 बार आएगा। इसी प्रकार से जितना आपने लिखा है उतनी बार 8 लिखना है। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा 3 लिखा है तो 8 8 के भी 3 बार आएगा विद्यार्थी, इस तरीके से लिखना है। देखिए मैं आपसे चीज़ों को समझाना चाह रहा हूँ, वापस से समझने की कोशिश करना। इसमें 9 9 के 1 है तो 0 लिखना है, 2 है तो 1 लिखना है, 3 है तो 2 लिखना है। अगर जितने बार 9 दे रखा है उससे एक कम बार 9 लिखना है, एक कम बार लिखना है विद्यार्थियों। और जितना तुमने आपने लिखा है उतनी बार आपको 8 लिखना है, जितना आपने लिखा है उतनी बार आपको 8 लिखना है। तो 3 लिखा है तो 8 आपको 3 बार लिखना है, 4 लिखा है तो 8 आपको 4 बार लिखना है। बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे बातों को। तो देखिए इसके बाद में सबके पीछे आपको 9 लिखना है, तो इस तरीके से आप बढ़ जाओगे। मैं आपसे बोलूं 1 से 9 तक में अंकों की संख्या कितनी है, तो 1 से 9 तक में अंकों की संख्या 9 विद्यार्थियों। 1 से 99 तक अंकों की संख्या 189 है। 1 से 9 से 99 में आपको अंकों की संख्या 2889 है। अब डायरेक्ट याद ही हो गया कि 1 से 9 से 99 तक अंकों की संख्या कितनी है विद्यार्थियों, 2889 है। देखिए आपको यहाँ पे 1 से लेकर 9999 तक अगर बात करूँ तो 38889 है विद्यार्थियों। निश्चित रूप से आपकी समझ में आ रहा होगा और आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे विद्यार्थियों। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल चीज़ों को आप समझने की कोशिश करना विद्यार्थी, और बहुत जल्दी हम आपको लाइव क्लास भी दे पाएंगे, आप निश्चिंत रहें। आपको मैथ की भी क्लास मिल रही है, रीजनिंग की क्लास भी आपको निश्चित रूप से मिल जाएगी, साथ साथ दोनों क्लासेज आपकी चलती रहेंगी विद्यार्थियों। तो आप समझने की कोशिश करना, घर बैठ करके भी आप आराम से पढ़ पाएंगे, निश्चित रहें। देखिए तो आपको मैं आगे बता रहा हूँ क्वेश्चन के बारे में, वापस से इसी चीज़ को मैं समझा रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 1 2 3 4 9 से 99 अंकों संख्या में अंकों की संख्या क्या है, अंकों की संख्या क्या है। तो विद्यार्थी मैंने अभी आपको बताया था, आप डायरेक्ट कैसे करेंगे। देखिए 1 से लेकर 999 अंकों की संख्या क्या होगी, तो 9 9 के कितने हैं 3, जितने 9 9 के उससे एक कम 2, और जितना यहाँ लिखा है उतने बार 8 लिख दिया और 9 लिख दिया, तो ये आपका हो गया 2889 आंसर। कितना सरल है, बहुत सरल है और आराम से आपकी समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा बड़ा लेकर के आ रहा हूँ विद्यार्थियों। मैं आपसे बोल रहा हूँ 1 2 3 4 1008 में अंकों की संख्या क्या होगी, अंकों की संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी, आपकी समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। तो देखिए 1 2 3 4 1008 में अंकों की संख्या क्या होगी। तो देखिए विद्यार्थियों कोशिश करना समझने की, आप डायरेक्ट 1 से लेकर के 999 तक तो निकाल ही दोगे। देखिए 1000 से ऊपर है तो 999 तक निकालना है, 100 से ऊपर है तो 99 तक निकालना है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो 1000 से ऊपर है तो 999 तक हमारा 2889 अंक हो गए विद्यार्थियों, 2889 अंक हो गए। वापस से बता देता हूँ 9 9 के यहाँ पर कितनी बार है 3 बार, जितनी बार 9 के हैं उससे एक कम लिखना है, तो 2 लिख दिया विद्यार्थी। जितना यहाँ पर लिखा है उतनी बार 8 लिखना है और पीछे उसके 9 लिखना है, तो 2889 हो गया। इसके बाद मुझे चाहिए 1000 से लेकर के 1008 तक के लिए। देखिए 1000 से लेकर के 1008 के लिए क्या करना है आपको पता है 1000 प्रत्येक संख्या में, 1000 से ऊपर की प्रत्येक संख्या में अंकों की संख्या 4 होगी। अंकों की संख्या कितनी होगी 4 होगी। तो देखिए प्रत्येक संख्या में अंकों की संख्या जब 4 है तो यहाँ पर संख्या विद्यार्थियों 9 हो गई। 1000 से लेकर 1008 तक अंकों की संख्या जो संख्या में 9 संख्या हो गई, वो प्रत्येक संख्या में 4 अंक हैं। देखिए 1000, 1001, 1002, 1003, इस तरीके से 1008 तक संख्या हमारी 9 होंगी विद्यार्थियों, और प्रत्येक संख्या में 4 अंक हैं, तो 9 चौका 36 अंक हो जाएंगे विद्यार्थियों। देखिए 36 अंक ये हो गए और 2889 अंक ये हो गए, तो 1008 तक कुल अंकों की संख्या क्या होगी, इसको हम जोड़ देंगे विद्यार्थियों। 9 और 6 15 हो गया, 8 और 3 11 और 1 12 हो गया, हासिल 1 9 हो गया और 2 2925 आंसर। तो देखिए मैंने आपसे बोला था 1 से लेकर के 1008 तक में अंकों की संख्या क्या होगी।
तो आपकी समझ में निश्चित रूप से आया होगा विद्यार्थियों, बिल्कुल आया होगा। तो देखिए मैंने आपसे अभी जो क्वेश्चन समझाया है वो आपको समझाया है संख्या से अंकों की संख्या ज्ञात करना, संख्या ज्ञात करना। देखिए इसके जस्ट दूसरा जो नियम होगा मेरा अगला, वो होगा अंकों की संख्या से संख्या ज्ञात करना, संख्या ज्ञात करना। तो देखिए अब संख्या ज्ञात करने से संबंधित बात कैसे होगी। अभी तो मैंने अंकों की संख्या, संख्या दे रखी उससे अंक ज्ञात करवाएं, ये संख्या दे रखी है उससे अंक ज्ञात करवाएं। अगर मैं इसी जगह पर ये अंकों की संख्या बोल देता 2925 अंक हैं, तो संख्या कहां तक बनेगी। इस तरीके से मैं क्वेश्चन बोल सकता था आपसे। तो विद्यार्थियों अभी मैंने केवल एक टाइप ये समझाई है, संख्या से अंकों की संख्या ज्ञात करना। तो निश्चित रूप से आपकी समझ में आया होगा। ये दूसरी टाइप में बिल्कुल आपको समझाऊंगा, पहले इसके क्वेश्चन में आपको बोले देता हूं, जिनको आप आराम से बाद में कर लेना विद्यार्थियों। देखिए मैं इसमें क्वेश्चन लिख देता हूं। पहला क्वेश्चन 1 2 3 4 डैश डैश 120 तक की संख्या में अंकों की संख्या क्या है, अंकों की संख्या क्या है। देखिए मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूं, 3 4। अगला क्वेश्चन 1 2 3 4 डैश डैश, अगली संख्या मैं आपको बता रहा हूं विद्यार्थियों। क्वेश्चन ये लिख दिया मैंने 1025 तक की संख्या में अंकों की संख्या क्या है, अंकों की संख्या क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा 1 2 3 4 डैश डैश, ये मैं 10,000 लिख दिया, चलो 10,000 तक की संख्या में अंकों की संख्या क्या है, अंकों की संख्या क्या है। एक लास्ट क्वेश्चन बोल देता हूं विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 1 2 3 4 5 डैश डैश 90 तक की संख्या में अंकों की संख्या क्या होगी। तो देखिए ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको बोले हैं, इन क्वेश्चनों को आप खुद से करके देखना विद्यार्थियों, और इनके आंसर जो हमारी इसका कमेंट है उस कमेंट बॉक्स में देना विद्यार्थियों, जिससे मैं समझ पाऊँ कि आप पूरी वीडियो अंत तक देख रहे हैं और आपकी चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो इसके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। आशा करता हूं जो मैंने आपको टाइप समझाई है वो निश्चित रूप से आपकी समझ में आई होगी विद्यार्थियों। और नेक्स्ट जो टाइप है हमारी उसको लेकर के मैं अगली वीडियो मांगूंगा विद्यार्थियों। वो वीडियो रहेगी हमारी अगली, उसमें रहेगा आपका संख्या से अंकों की संख्या ज्ञात करवाई। अब मैं बोलूँगा आपसे अंकों से संख्या ज्ञात करवाना, अंकों से संख्या ज्ञात करवाना, ये अगली टाइप रहेगी। और भी आगे संख्या पद्धति से संबंधित आगे की स्टेप रहेगी विद्यार्थियों। एक एक स्टेप में आपको अच्छे से समझाऊंगा। शेषफल का नियम जो होता है, आपने जो पढ़ा है शेषफल का नियम, उससे भी बहुत बेसिक चीज़ों को मैं आपको समझाऊंगा। तो निश्चित रूप से आप संख्या पद्धति को पढ़िए, और भी टॉपिक जो डालता रहूँ उनको पढ़ते रहें, आप हमारे साथ बने रहें। और आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ रीजनिंग बाय गोविंद गुर्जर को विद्यार्थियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इन जो मैंने क्वेश्चन बोले इनके आंसर कमेंट बॉक्स में करें विद्यार्थियों। देखता हूं कितने विद्यार्थी इनका आंसर सही दे पाते हैं। नमस्कार, आज के लिए राम राम, बाय बाय, धन्यवाद।